So students, now we are starting with angular SHM. You take a pendulum और उसे डिस्प्लेस किया है हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक. लीनियर एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम ए है पहले जैसे था. इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो हमने लिया है कि एक्सट्रीम पर जाते में जो एंगल है वो फाई है, और इंटरमीडिएट बीच का कोई एंगल अगर लेना चाहें तो वो किसी भी वक्त बीच में या किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो एंगल है उसे हम थीटा ले रहे हैं. सो हाउ डू वी राइट द इक्वेशन? जैसे पहले लिखी थी वैसे लिख देनी है. y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एल्फ़ा, जहाँ पे एल्फ़ा जो है वो यहाँ से देखा जाता है. अगर आप एक्सट्रीम से छोड़ रहे हैं तो एल्फ़ा पाई बाई 2 हो जाता है. एल्फ़ा का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है. मैंने एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे, आप ये भी देखें कि क्लास में शायद मैंने कराया था एक क्वेश्चन कि अगर एक पेंडुलम को इस एंगल पर ला के छोड़ दिया जाए तो इसकी इक्वेशन लिखी. तो बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, जबकि पाई बाई 2 था. सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, एक्सर ने कहा कि एक्सट्रीम पर जो आप छोड़ते हैं तो पाई बाई 2 लिखा जाता है, तो ठीक है. लेकिन फिर इसका क्या हुआ? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अब इसकी बारी है लिखने की. ये देखिए कैसे लिखा जाएगा. एनीवेज वही हम यहाँ पे फाई का रोल जो है वो पाई बाई 6 प्ले कर रहा था. एक्सट्रीम पर जाओगे तो वो एल्फ़ा से डिनोट किया जाएगा, दैट इज़ द इनिशियल फेज. अब देखिए जैसे कि इतना पोर्शन और यहाँ तक दोनों हम y मान लेते हैं क्योंकि कर्व और लीनियर ऑलमोस्ट सेम है. तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क दैट इज़ y अपॉन रेडियस दैट इज़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो y इक्वल्स टू एल थीटा, और अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें तो फाई हो जाएगा a बाई एल दैट इज़ एल फाई इज इक्वल्स टू a. ये हम रिप्लेस कर दें अगर, एल थीटा इक्वल्स टू एल फाई साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा. तो एल से एल कैंसिल एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM. साइन थीटा इक्वल्स टू फाई साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा. तो ये हमारी जनरल इक्वेशन फॉर एंगुलर SHM हो जाती है. तो अब फ़र्क समझ में आ गया होगा कि ये अल्फ़ा क्या है और ये एंगल क्या होता है. दोनों में फ़र्क आ गया होगा कि यहाँ पाई बाई 2 लिखते हैं और ये एंगल क्या होता है वो यहाँ पे लिख के आता है. ये तो कांस्टेंट है. अब आता है इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ द एंगुलर SHM. इक्वेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ एंगुलर SHM. तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे. डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू फाई तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा. डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि फिर ये ओमेगा और इसमें फ़र्क आ जाएगा. ठीक है, तो थीटा डॉट हो जाएगा फाई ओमेगा. ध्यान रखें कि कोई भी रेट्स को इस तरीके से भी लिखा जाता है डॉट से. कई किताबों में मिलेगा आपको कि डी एक्स बाई डी टी को हम वेलोसिटी लिखते हैं काइनेमेटिक्स में, उसको एक्स डॉट भी लिखा जाता है. आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट डॉट नोटेशन. फाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा. सो दैट इज़ द इक्वेशन फॉर दी. फिर लिख देता हूँ, थोड़ा पेन हल्का चल रहा है. फाई डॉट इज इक्वल थीटा डॉट इट इज इक्वल्स टू फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा. सो इट्स वेरी सिमिलर टू लीनियर SHM. बस इतना फ़र्क है कि आप एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ दी डिस्टेंसेस, जैसे कि y और a, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें. आइए एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन of angular SHM. So we have got theta dot is equals to
ओमेगा फाई कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा एंड थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू, डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। यू कैन राइट अल्फ़ा हियर, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, थोड़ा बड़ा अल्फ़ा लिख लेकिन आप देखेंगे कि जब सवाल देखेंगे अच्छी किताबों में कुछ तो डी डॉट नोटेशन आपको दिखेगी। सो यू शुड बी वेरी वेल फेमिलियर विद दिस नोटेशन कि यहाँ पे सिंगल डॉट है, डबल डॉट है और एंगुलर एक्सेलरेशन दिखा रही है। दोबारा करेंगे तो कॉस का नेगेटिव होता है फाई एंड यूल गेट वापस साइन आ जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। और ये देखिए वापस क्या आ गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ क्या थी, पन्ना पलट के देख लीजिए, ये चीज़ थीटा थी, देख लो। हम थीटा को लिख सकते हैं वापस, तो देख सकते हैं कि एंगुलर एसएचएम में भी वो कंडीशन प्रूव होके आ गई कि एक्सेलरेशन इज, अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा की फॉर्म में, लेकिन थीटा डबल डॉट आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो दैट इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। You can write it in general differential form also, general differential equation of angular SHM। थीटा डबल डॉट कैसे आया, दो बार किया होगा आपने थीटा का, तो आया, इसको सामने ले आओ प्लस बना दो, तो देखिए बिल्कुल वैसी इक्वेशन आ गई है। तो एंगुलर SHM में x की जगह एंगल आ जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी की वैसी लिखी जा रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एंगुलर SHM। इसके भी क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखेंगे कैसे किए जाते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।